सबसे पहली बात मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई लोग कि लोग बाग हमसे पूछते रहते हैं कि मोहब्बत के दंगे क्या है। तो जैसे हमारे यहाँ भाई लोग कम्युनल राइट्स होते हैं, उनको बोला जाता है नफ़रतों के दंगे। हमने नाम दिया हुआ है, वैसे ये नाम उस पर सूट करता है कि भाई उसको नफ़रतों के दंगे हम बोले। जो कम्युनल राइट्स होते हैं उसमें हज़ारों जाने जाती है, लोग बाग मरते हैं इसमें। इसके अगेंस्ट में हम लोग ने ब्रदरहुड की एक मुहिम चालू की है, देश के अंदर कौमी एकता की मुहिम चालू की है, जिसका नाम है मोहब्बत के दंगे। मैं भी उससे जुड़ा हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी उससे जुड़े। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई लोग कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। आप लोगों को मेरे पीछे एक घर नज़र आ रहा होगा भाई लोग। ये घर को यहाँ के कम्युनल राइट्स में जला दिया गया। यहाँ पे 7 से 8 इंसानों की बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। उनकी बहुत ही बेरहमी पूर्वक उन लोगों की हत्या कर दी गई, उन लोगों को मार दिया गया। कुछ दंगाइयों ने इन लोगों को मार दिया यहाँ पे। इसमें भाई सबसे दर्दनाक जो एक वाक़या हुआ ये है कि यहाँ पे ये घर में एक 5 साल का बच्चा भी रहता था। वो किसी तरह उसकी बहन या बुआ कोई थी, उसके साथ भाग निकला और वो कुछ खेतों में जाके पीछे छुप गया, तो वो बच गया था। और उसने मतलब ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा हुआ है भाई लोग। तो आप भी सोच सकते हैं कि मतलब एक 5 साल का बच्चा ये सब देखे, उसके दिमाग पे क्या असर हुआ होगा। ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ऊपर वाला किसी को भी ये दिन न दिखाए, क्योंकि वो बच्चे ने जो देखा है वो शायद ही कोई देख सकता है। वो बच्चा पूरा मतलब 1-2 साल तक तो पूरा सहम के रहा है। अगर आप सोचें कि आपके परिवार के साथ भी अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। तो मोहब्बत के दंगे परिवार की ओर से, मोहब्बत के दंगे टीम की ओर से देश की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ भाई लोग कि आपस में भाईचारे से रहे, कौमी एकता से रहे, ब्रदरहुड से रहे। बाकी दंगों में ऐसा कुछ नहीं रखा है भाई लोग। दंगे सभी का नुकसान करवाते हैं, इसमें सबका नुकसान होता है। ऐसा नहीं है किसी एक कौम का नुकसान होता है, इसमें सबका नुकसान होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। साल निकल जाते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली नुकसान जो रहता है, फिनेंशियली नुकसान रहता है, उसकी भरपाई हो जाती है भाई लोग। पर जो मतलब लोग मरते हैं, इसमें मासूम लोग मरते हैं, उसकी भरपाई हम भाई लोग कहाँ से करेंगे। ये मैं आपको सबसे पहला सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भाई लोग आपको बताऊंगा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये किसका घर है भाई लोग। तो मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये किसका घर है, क्योंकि इससे होता ये है कि हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी जो है बहुत मतलब एक किस्म की ऐसी मेंटालिटी है लोगों की कि लोग तुरंत ही मतलब ये बात को अपने मज़हब पे ले जाएंगे। ये लोग मतलब ये बात को मज़हब से जोड़ देंगे कि ये भाई ये हिंदू का घर था, मुसलमान का घर था, सिख का घर था या ईसाई का घर था। और मोहब्बत के दंगे परिवार ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम लोगों में नफ़रत के दंगे फैलाए। ये कभी हम लोग नहीं चाहेंगे भाई लोग, या लोगों की फीलिंग्स को भड़काए। ये मोहब्बत के दंगे परिवार कभी नहीं चाहेगा। ये एक इंसान का घर था भाई लोग, और यहाँ पे इंसानियत शर्मसार हुई है। हमारे यहाँ ऐसी कट्टरवादी ताकतें हैं भाई लोग, जो ये हमारा जो वीडियो है उसको दूसरी तरीके से भी पेश कर सकती है। कि जैसे मैं ये कह दूँ कि ये भाई मुसलमान का घर था, तो मुस्लिम कट्टरपंथी जो ताकतें हैं वो ये बोलेगी कि भाई देखो हमारे भाइयों को कैसे मारा गया। जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये हिंदू का घर था, तो हिंदू कट्टरपंथी जो ताकत है वो अपने लोगों को ये वीडियो दिखा के भड़काएंगे भाई लोग। तो मैं ये बिल्कुल कभी भी नहीं चाहूँगा कि ये किसी को पता चले कि ये किसका घर था। ये एक इंसान का घर था भाई लोग। मैं ये कट्टरपंथी ताकतें जो देश में काम कर रही है भाई लोग, उसको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग देश में ये दंगा फसाद क्यों करवाते हैं भाई लोग, आपको इससे क्या हासिल होता है। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ भाई लोग कि आपको इन लोगों से क्या हासिल है। इससे तो फिर आप में और जो ISIS है, तालिबान है, इसमें भाई लोग कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। एक इंसान को भाई लोग जब तक बन सके तब तक इंसान रहने दो, उसको जानवर मत बनाओ, वरना ये दुनिया भाई लोग जंगल बन जाएगी। मेरी एक सलाह है ये कट्टरपंथी लोगों के लिए कि भाई लोग आप लोग जो अपनी ताकत है, आपके लाखों फॉलोअर्स है देश के अंदर, आपके एक इशारे पे जो बाहर रोड पे निकल जाते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों की दुकानें लूटते हैं, लोगों के मकान जला देते हैं, इन लोगों को आप अच्छी सलाह भी तो दे सकते हैं कि यही ताकत जो अपनी है वो एक अच्छे कामों में ये लोग लगाए। आप देख सकते हो तो देश के अंदर बहुत ऐसे मतलब आपको दिखेगा कि मतलब बहुत सारे काम पड़े हैं। आप बोलते हो हमारा देश सोने की चिड़िया है, हमारा देश सोने की चिड़िया है। भाई लोग हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। इन दंगों से सोने की चिड़िया कभी भी नहीं बन सकता भाई लोग। मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ, आप मेरी सलाह मानिए,
सही में ये देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं आपको भाई लोग ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ काम करना चाहते हो, चलिए आप बोल रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हमको देश के लिए कुछ करना है, तो आप देश के लिए काम करना चाहते हो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रोड पे देखते होंगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ भीख मांगते हैं। उसके आपको करना है तो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ काम कीजिए, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको एक स्वच्छ माहौल मिल सके, उसको अच्छा खाना पीना मिल सके, उसको एक छत मिल सके। भाई लोग हमारे यहाँ आज गरीबी बेकारी बहुत ही पैर पसार रही है और इसके लिए भी ये लोग कुछ कर सकते हैं। ये अगर अपनी ताकत लगाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी खड़ी कर सकते हैं, जिसमें एक आम इंसान को जो 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ रहता है, जिसके हमारे देश में कई ऐसे परिवार है भाई लोग जिसको एक टाइम का ही खाना नसीब होता है, और रात को कितने परिवार ऐसे हैं भाई लोग के वो भूखे सोते होंगे। तो मैं इन कट्टरपंथियों को यही सलाह देगा कि उन लोगों के लिए आप कुछ कीजिए। तो भाई लोग मैं हिंदुस्तान की आवाम को इस वीडियो के ज़रिए यही मैसेज दूंगा, भाइयों गुजारिश करता हूं मैं हिंदुस्तान की आवाम को कि आप लोग ऐसी कोई दंगा भड़काने वाली या कोई ऐसी भड़काऊ बातें हो उसके अंदर कभी भी ना आए। भाई लोग ये बातें आपको कहीं नहीं आगे कहीं नहीं लेके जाएंगी। ये जो बातें हैं वो हिंदुस्तान को हमेशा पीछे ही ढकेलेंगी, वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी। और जो कट्टरपंथी ताकतें है, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी की हो, वो आपको अगर ये बोलती है कि भाई लोग अगर दंगा करवाने से या ऐसा कुछ करवाने से हम देशभक्त हो जाएंगे, तो भाई लोग ऐसा नहीं है। देशभक्त ऐसे नहीं बना जाता, देश प्रेमी ऐसे नहीं बना जाता। भाई लोग आप अगर देखते हो रास्ते पे अगर कोई हमारा हिंदुस्तानी गिरा हुआ हो तो आप उसको उठाइए। के दंगे परिवार जो है, जो आपस में ब्रदरहुड का काम करते हैं, देश में भाईचारे का काम करते हैं, उसकी तरफ से मैं अपने जो पीएम सर है मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और अपने जो गृह मंत्री है मिस्टर राजनाथ सिंह, उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सर ये जो हमारे देश में जो कट्टरपंथी ताकतें पनप रही है, आप लोग तुरंत दबोचिए। ये लोग देश को पीछे ढकेल रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सर आपके पास इंटेलिजेंस है, उसकी मदद से आप उन लोगों को तुरंत ट्रैक कर सकते हैं। ये लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे ट्विटर पे हो, फेसबुक पे हो, जहाँ पे भी हो, अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, अनाप शनाप वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। ये लोग, इन लोगों को क्या लगता है कि ये वीडियोस जो ये लोग पोस्ट करते हैं ये इनको फॉलोअर्स ही देखते हैं या ये खुद ही देख सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया देखती है सर, और पूरी दुनिया फिर हम पे हंसती है कि ये हिंदुस्तान, ये लोग बोल रहे हैं हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत महान है, और ये हिंदुस्तान में से हिंदुस्तानियों की ऐसी वीडियोज़ आती है कि हमारे लिए बहुत ही शर्मसार बात है सर। ये लोग सिविल सोसाइटीज़ में रहने के काबिल नहीं है सर। पहली बात तो ये है, ये सिविल सोसाइटीज़ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान को तोड़ देंगे ये लोग। और मैं सर आपको ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी देश अगर आपस में सम्मत ना हो, अगर एक दूसरी कम्युनिटी अंदर जुड़ी ना हो और एक वहाँ पे कौमी एकता ना हो, तो वो देश कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। वो देश हमेशा पीछे ही जाता है। आप उदाहरण के तौर पे सब देश जैसे अलग अलग कंट्रीज है उसको ले सकते हैं। अभी सभी जगह जैसे सीरिया है, जैसे इराक में हुआ है, ईरान में हुआ है, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़, जो कितनी सारी ऐसी गल्फ़ कंट्रीज़ है, या मतलब ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उसमें हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि वो देश मतलब दिन ब दिन पीछे ही जा रहे हैं, कहीं से भी आगे नहीं आ रहे। वो देश तो अपने देश का भी सर हाल ऐसा ना हो, उसकी हमें चिंता है। इसीलिए हम आपको ये बोलते हैं सर, आपका जो मेक इन इंडिया का, डिजिटल इंडिया का जो एजेंडा है, उन लोगों को ये एजेंडा को वो लोग ये सुनामी की तरह बहा देंगे सर। और दूसरी बात, आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाने की बात कर रहे हो, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो इन बातों से बहुत डरते हैं कि भाई यहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, उसमें कोई उसका मतलब जो इकोनॉमिकली हो, फिनेंशियली हो, उसका नुकसान ना हो जाए, उस तरीके से भी वो लोग यहाँ पे आने से डरते रहे सर। तो मोदी जी, मैं हमेशा यही चाहूँगा और मैं आपको भी यही मैसेज देता हूँ मोदी जी के देश को अच्छी तालीम चाहिए, शिक्षा चाहिए, अच्छी हवा पानी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। बाकी दंगे फसाद जो नफरत के दंगे हैं वो मोदी जी नहीं चाहिए। धन्यवाद। मैं यहाँ मेरे वीडियो को समाप्त करता हूँ।